सुजानपुर के मिर्जापुर निवासी बिशन दास जासूसी के आरोप में 10 साल पाकिस्तान की जेल में काटने के बाद गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पंजाब के कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने रॉ में भर्ती हो देश के लिए सूचनाएं इकट्ठा की, लेकिन पकड़े जाने के बाद उनकी सुध नहीं ली गई। बिशन दास भी उन्हीं में से एक हैं। देश के लिए 10 साल तशद्दुद झेलने वाले बिशन दास को मदद के लिए प्रशासन आगे नहीं आया। मैं बिशन दास जी मेरा नाम और मैं मिर्जापुर का रहने वाला, रेलवे स्टेशन माधोपुर के नाल। परेशानी सर ये है कि मैं सन 1972 तो रॉ डिपार्टमेंट के जुड़िया सीगा ते मैनू ट्रेन करके उन्होंने पाकिस्तान च भेजते रहे। उन्होंने ट्रेनिंग दी, उर्दू अरबी कलमे फिर नमाज़ा वगैरह सब पढ़वाए है मैनू और सुनो तो करके मैनू पूरा मुसलमान बना के पाकिस्तान च भेजते रहे जासूसी वास्ते। जो मैनू काम दिंदे रहे है वो मैं पूरा करके आंदा रहा और सरकार ने जो भी मैनू डिपार्टमेंट की तरफों जो भी मैनू हुक्म दिता जाता रहा वो मैं पूरा करके आंदा रहा। लेकिन 4 साल तक मैं ये काम किया। 4 साल तो बाद जदों मैं अरैसट हो गया उधर बार्डर लॉन्च करदे ही मैं उन्होंने पाकिस्तान की फोर्स के अंडर आ गया, यानी कि उन्होंने नाके च फस गया जिस वेले मैं तो वो मैनू लै गए सियालकोट FIU दे विच रखिया। उन्होंने मैनू 6 महीने तक मेरी इंटरोगेशन हुई। रोज़ मरना तो रोज़ जीना होंदा सीगा उत्थे। जदों देखते सीगे कि हुण ये शायद मर गया, यानी कि बेहोश हो जाता तो वो मैनू धरीड़ के मेरे कमरे में उस कमरे सुट दिंदे जिथे रोटी पानी दिंदे सीगे ते रात नूं रहिंदे सीगे। 6 महीने तो बाद इंटरोगेशन जदों मेरी उन्होंने पूरी की उस तो बाद मैनू सज़ा दे के कोर्ट ने सज़ा दी। मैनू 1 साल की सज़ा दी सिर्फ, क्योंकि मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलिया, कोई प्रूफ नहीं निकलिया। उन्होंने सिर्फ एक आवारागर्दी दे विच जां गलती नाल बार्डर क्रॉस करन दे जुर्म दे विच उन्होंने मैनू 1 साल की सज़ा दी। 1 साल की सज़ा देने तो बाद जदों सज़ा ख़त्म हो गई तो उन्होंने नज़रबंद करता, 10 साल वास्ते नज़रबंद करता। मैं पहले तो सियालकोट जेल दे विच रहा 3 महीने, उस तो बाद मेरा चलान कटता उन्होंने न्यू सेंटर जेल मुल्तान। न्यू सेंटर जेल मुल्तान तो न्यू सेंटर जेल मुल्तान दे विच 8 साल रहा मैं। उस तो बाद उन्होंने चक्या तो मेरा चलान कटता मियाँ वाली, 2 साल मियाँ वाली रहा। उस तो बाद अहीं हाई कोर्ट नूं सुप्रीम कोर्ट नूं एप्लीकेशनां लिखियां भी साडा कसूर दसो, जद आपां सज़ा कट के अपनी जुर्म की सज़ा कट के बैठे हुए हैं तो साडा कसूर दसो, सानूं किहड़े एक्ट दे विच रखिया होया। तो उन्होंने साडियां एप्लीकेशनां मंजूर कीतियां और सानूं सियालकोट अपना कोट लखपत जेल दे विच लै आंदा है। फिर उत्थे दिल्लियों साडे कोल कुछ काउंसलर गए, उन्होंने साडी रिपोर्ट लिखी और सानूं 25 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान लै आंदा। अटारी बार्डर तो आपां हिंदुस्तान विच आ गए। हाँ जी, तो उत्थे काफ़ी इंटैलीजेंसा गईयां होईयां सीगियां सानूं लैण वास्ते, कुछ रिपोर्टां लिखियां उन्होंने। उधरों आने तो बाद उन्होंने सेंटर जेल अमृतसर दे विच सानूं 3 दिन रखिया। फिर उत्थों उन्होंने फिर रिपोर्टां साडियां सारियां दी लिखियां, सानूं किराया भाड़ा दे के ते सानूं हर एक नूं अपने अपने घर पहुँचा दिता। जदों अपने घर आ गया तो उस तो बाद मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस दे विच गया, कठुए गया, जम्मू गया, उधमपुर गया, क्योंकि उधमपुर साडे डायरैक्टर साहब सीगे राय साहब, तो जम्मू सीगे गांधी नगर साडे गिल साहब सीगे उस वेले SSP रैंक दे, तो कठुए सीगे एक इंस्पैक्टर सीगा। इन्हां सारिਆਂ दे कोल मैं जांदा रहा, सारिਆਂ अगे रिक्वेस्ट करता रहा
ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। लेकिन मैनू उन्होंने अलारियां दे विच ही रखा। हाँ, दिल्ली हमने लिखा हुआ है, दिल्ली से जो भी रिप्लाई आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने दसिया दिता। आखिर फिर मैनू अखबारां दे विच मेरी अपनी स्टोरी जिहड़ी सीगी अखबारां 'च देना मैनू मंजूर हो गया। क्यों कि मेरा कुछ नहीं अज तक बनया, शायद अखबारां पढ़ के अखबारां तो उन्होंने पता चले तो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं मेरी मदद की, कोई डिपार्टमेंट का बंदा अगे नहीं आया भी। फिर मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम नूं लिखिया, वो चिट्ठी उसने पढ़ के ते डिपार्टमेंट के जिन्ने भी बंदे सीगे उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कि ए जिहड़े ए देखो चिट्ठी की कह रहा है, ये चिट्ठी के मुताबिक उसका भुगतान करो। लेकिन उन्होंने मेरा मूँह बंद करने वास्ते मैनू लाख रुपया दिता। फिर उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर ज़्यादा तू मूँह खोलिया, ज़्यादा तू मतलब कि रिपोर्टां साड़ियां कड्डियां तो फिर असीं कुछ भी कर सकते हैं। किहनां वल्लों कहा गया है? महकमे वाले राह डिपार्टमेंट के अफसर आए थे मेरे को, जिन्होंने मैंने कहा, तिवारी साहब सीगे ਜਿਹੜੇ मेरे को आए जलंधर। उस वेले मैं जलंधर लवली स्वीट दे विच अपना रोटी गुजारा करने वास्ते उत्थे लग्या सीगा। ते फिर उस तो बाद इन्हों ने उत्थे मैनू मतलब जलंधर ही एक रेस्टोरेंट च लै गए, उत्थे मैनू इन्होंने लाख रुपया दिता है, सिर्फ लाख रुपया दिता मेरा मूँह बंद करने वास्ते। फिर एक दफ़ा मुड़ के मैं लिखिया, अखबार च कढ़िया, वो अखबार पढ़ के फिर मेरे को आए, मेरा पूरा उन्हें सर्वा किया। उन्हें कहा भी तेरे को कोई जगह रहन वास्ते या कोई कमरे या किस तरह भी उन्हें मेरी प्रॉपर्टी के बारे पूछा। मैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ 2 मरले जगह हैगी, 1.5 मरला जगह हैगी है, 1.5 मरला भी पूरा नहीं है जगह, तो जिहदे विच मैं क्या एक कमरा हैगा मेरा, उस कमरे विच रह के गुजारा कर रहे हैं। वो जिहड़ा लाख रुपया दिता सीगा उस वेले छत पैण नूं सीगा, डिग्गण नूं फिरदा पिया सीगा। एक करनल साहब सीगे, उन्हां नाल वो बेचारियां नाल काफ़ी मेरा तलुकात सीगे, काफ़ी बहन खड़ोन सीगा। उन्होंने मैं पूछया कि मैं क्या जी साडी मेरी बेटी की शादी हैगी है तो उधरों मेरा मकान भी डिग्गण वाला हैगा, पता नहीं किस वेले छत पै जाना, तो मैं की करां। उन्हें मैनू कहा कि देख बेटी की शादी हो जाएगी, किसी न किसी तरह हो जाएगी, लेकिन अपना तू छत बना, अपने कमरियां का इंतज़ाम कर, क्योंकि अगर जदों भी कोई तेरे को प्राहुणे आए तो किन्हां दे घर बिठाएगा, लोगों के घर बिठाने वास्ते तू भेजेगा उन्होंने, तो वो अच्छा नहीं है। इस तो अच्छा है कि तू अपना घर बना। जिस वेले मैं घर की तैयारी की, वो लाख रुपया जिहड़ा सीगा वो मेरा लग गया जी घर के वास्ते। फिर बेटी की शादी नज़दीक आ गई, इन्हां दा रिश्ता हो चुके दा सीगा, तो शादी के वास्ते मेरे को 1 रुपया भी नहीं सीगा। मैं जिहड़ा उत्थों जलंधर तो लवली स्वीट तो पैसे लैंदा सीगा, वो घर का गुजारा बड़ा मुश्किल चल रहा सीगा, क्योंकि बहुत थोड़ी पे दिंदे सीगे उस वेले। तो मैं फिर बेटी की शादी करने वास्ते मेरे को कोई चारा नहीं सीगा। मैं अपनी किडनी बेचने के वास्ते मजबूर हो गया कि बेटी की शादी करनी है। अगर कोई किडनी मेरी लेना चाहता है, कोई डॉक्टर या कोई भी बंदा मेरी किडनी लेना चाहता है तो मेरी किडनी लै सकते हैं। मैं किडनी बेचण नूं फिरदा पिया, मेरी किडनी लै सकता कोई, तो मैनू बेटी की शादी वास्ते पैसों की जरूरत हैगी है। जदों मैं किडनी के बारे कढ़िया अखबार दे विच, पर कोई फिर भी कोई अगे नहीं आया। फिर पठानकोट का एक भाई काला नरिंदर जी है, जिहड़े इस वेले काउंसलर भी है, उन्होंने मैनू सद्या पठानकोट, तो मिलाप होया उन्होंने नाल, तो उन्होंने मैनू कहा तो तेनू कोई जरूरत नहीं हैगी है फिक्र करन दी। तो उन्होंने मैनू पूरी तरह विश्वास दिलाया कि तुहाडी शादी दी बेटी की शादी हो जाएगी, और उन्होंने शादी बहुत अच्छे ढंग दे नाल बेटी की शादी करवा दी। तो वो बेटी अज अपने घर विच रह रही है, और मैं
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5 ਮਰਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition जाली, wood flooring। आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters, Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.